नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपी बरी। अमित शाह के बयान पर संजय राउत का पलटवार, कहा किसी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ पर कांग्रेस का हमला, पीएम मोदी पर साधा निशाना। गोवा में जमीन घोटाला, ईडी ने 212 करोड़ की संपत्ति पर कसा शिकंजा। और अमृतसर में दर्दनाक हादसा, कार सवार 2 लोग जिंदा जले, टैंकर चालक फरार। और अब खबरें विस्तार से। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद बड़ा फैसला सामने आया है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने बीजेपी सांसद रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ना तो बाइक में बम रखने का कोई सबूत ही मिला है और ना ही कर्नल पुरोहित के खिलाफ आरडीएक्स रखने के ठोस साक्ष्य पेश किए गए। 29 सितंबर 2008 की रात मालेगांव के भिक्खू चौक पर हुए धमाके में 6 लोगों की जान गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। धमाके के बाद इस केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस फिर एनआईए ने की। शुरुआती गिरफ्तारी के बाद केस ने सियासी तूल पकड़ा, क्योंकि पहली बार एक आतंकी मामले में हिंदू चेहरों को आरोपी बनाया गया था। एनआईए कोर्ट के जज फैसला सुनाते हुए बोले कि अभियोजन ये साबित नहीं कर सका कि बम वाली बाइक किसने पार्क की। कश्मीर से आरडीएक्स लाने का भी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता और कानूनी तौर पर मान्य प्रमाणों के अभाव में सभी को बरी किया जा रहा है। करीब 1.5 दशक लंबी सुनवाई, 1 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेजों की जांच और कई एजेंसियों की जांच के बाद आया है ये फैसला। अब एक नए राजनीतिक विमर्श की जमीन तैयार कर सकता है। शिवसेना यूवीटी के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा है कि एक हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, जिस पर संजय राउत ने कहा है कि एक आतंकवादी का कोई जाति या धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लोग कुलभूषण यादव को आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी कहते हैं, जिसे हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। सरकार को पाकिस्तान को बताना चाहिए कि वो हमारा नागरिक है और उसे रिहा करवाना चाहिए। संजय राउत ने एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पूरा मामला संदिग्ध है और भाजपा राजनीतिक प्रतिपक्ष के परिवार के सदस्यों को निशाना बना रही है। राउत ने आरोप लगाया है कि भाजपा उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। प्रांजल की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस ने मादक पदार्थ, हुक्का और शराब जब्त की है। राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री के घर पर हमला उनका मुंह बंद करने के लिए किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान पर कांग्रेस ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि ट्रंप भारत पर दबाव डाल रहे हैं। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, 10 मई से अब तक ट्रंप ने 30 बार दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया था। ये दावे 4 अलग अलग देशों में किए गए। रमेश ने यह भी कहा कि ट्रंप की इन घोषणाओं से भारत के हितों को खतरा हो सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि पीएम मोदी ने एक बार कीमतों में टॉप टमाटर, प्याज, आलू चुनौती की बात भी की थी। अब भारत को सीएपी, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान से उत्पन्न राजनीतिक चुनौती से निपटना है। मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी व्यक्तिगत मित्रता में बहुत अधिक निवेश किया है। ऐसा उन्होंने पहले राष्ट्रपति के साथ भी किया था। दोनों को अब व्यक्ति का पूरा ज्ञान है, जिसे उसके विशाल अहंकार और आत्ममुग्धता का फायदा उठाकर आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की थी। गोवा में जमीन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। गोवा के कई प्रमुख इलाकों में फैली 212 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी की जांच में सामने आया है कि रोहन हरमलकर और उसकी गैंग ने जाली वंशावली, फर्जी वसीयतें और छेड़छाड़ किए गए राजस्व दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कीमती जमीनों पर फर्जी दावा किया
और फिर उन्हें बेचकर मोटी कमाई की। इस काली कमाई को बैंक खातों और परिजनों के नाम पर ट्रांसफर कर वैध दिखाने की कोशिश की गई। अब तक 212.85 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें अटैच किया जा चुका है। मामले के मुख्य आरोपी रोहन हलमरकर को 3 जून को गिरफ्तार किया गया था और वो इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। ईडी अब इस घोटाले से जुड़ी और संपत्तियों की तलाश में जुटी है। ये कार्रवाई गोवा में जमीनी धोखाधड़ी और संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जा रही है। पंजाब के अमृतसर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां तेल के टैंकर और एक कार की जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 लोग जिंदा जल गए, जबकि टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पूरा मामला अमृतसर के जंडियाला गुरु कस्बे के जीटी रोड फ्लाईओवर का है। बताया जा रहा है कि टैंकर जालंधर से करीब 12,000 मीटर तेल लेकर तरन तारन बाईपास की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसका अगला टायर फट गया और वो अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में धमाका हुआ और अगले हिस्से में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार सवार दोनों लोगों की मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन कार के रजिस्ट्रेशन दिल्ली के कृष्णा नगर निवासी संदीप ढींगरा के नाम पर है। डीएसपी रविंदर सिंह के मुताबिक हादसे की जांच जारी है और फरार टैंकर चालक की तलाश भी की जा रही है। गनीमत रही कि टैंकर में भरे तेल ने आग नहीं पकड़ी, वरना हादसे के और भी भयानक होने की आशंका जताई जा रही है। आवाज समाचार में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राजस्थान के टोंक जिले में भारी बारिश के चलते डील नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ने से 2 परिवार के 11 लोग एक टापू पर फंस गए। इनमें पुरुष, महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल थे। जैसे तैसे उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। राहत की बात रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और सभी को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। टोंक, सवाई माधोपुर, बारां और अन्य जिलों में 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग को आदेश दिए हैं कि मानसून से जुड़ी घटनाओं से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके बाद कोटा जिले में एसडीआरएफ की 3 टीम, एनडीआरएफ की 1 टीम और नागरिक सुरक्षा के 21 स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। राज्य सरकार ने जनता से अपील की है कि बारिश के मौसम में तालाब, बांध और नदियों से दूर रहें और सतर्कता बरतें। भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से तनाव की लहर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ तीखा हमला बोला है। पहले तो उन्होंने भारत पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया और फिर ट्रूथ सोशल पर एक और विवादित बयान देकर नई बहस को छेड़ दिया। ट्रंप ने भारत और उनके रणनीतिक साझेदार रूस दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को डेड इकोनॉमी कहा है। यही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि इन दोनों देशों को जो करना है करे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश करार देते हुए कहा है कि भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाएं पहले ही मृत हो चुकी हैं और दोनों मिलकर इसे और नीचे ले जा रहे हैं। ट्रंप ने इस बयान के बाद भारत में राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। ऐसे वक्त में जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते नाजुक मोड़ पर हैं, ट्रंप का ये बयान दोनों देशों के रिश्तों को और प्रभावित कर सकता है।
अब देखना होगा कि भारत सरकार इस तीखे हमले पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर F-35 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा कैलिफोर्निया स्थित नेवल एयर स्टेशन लेमूर के पास हुआ है। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते विमान से बाहर निकलने में कामयाबी पाई और वो पूरी तरह सुरक्षित है। अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि की है। NAS लेमूर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि न सिर्फ पायलट सुरक्षित है, बल्कि हादसे में कोई अन्य कर्मचारी भी प्रभावित नहीं हुआ है। हालांकि इस दुर्घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। नेवी की ओर से जांच शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल की जा रही है। वहीं F-35 फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अभी इस पर हादसे पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। F-35 दुनिया के सबसे एडवांस फाइटरों में से एक है और ऐसे में इसका क्रैश होना अमेरिकी सैन्य प्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। अब जांच के बाद ही ये साफ होगा कि आखिर ये हाईटेक विमान के क्रैश की वास्तविक वजह क्या थी। मुंबई में अब अगर आपने कबूतरों को दाना डाला तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब ये काम आपको थाने तक पहुंचा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाते हुए मुंबई नगर निगम यानी कि BMC को ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं जो बिना अनुमति के कबूतरों को दाना डालते हैं। दरअसल कोर्ट ने इसे न सिर्फ सार्वजनिक परेशानी बताया, बल्कि जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कबूतर का जमावड़ा बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा बन सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कई लोग अब भी बिना मंजूरी के कबूतर खानों में जाकर दाना डाल रहे हैं, जो कानून की अवहेलना है। कोर्ट ने BMC को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यानी अब कबूतरों को दाना डालना सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला नहीं, बल्कि कानूनी कार्रवाई की वजह भी बन सकता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम 11 अगस्त से पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा। मंदिर प्रशासन ने प्लास्टिक की टोकरी और प्लास्टिक के लोटों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। भक्तों से भी अपील की जाएगी कि वो मंदिर में प्लास्टिक की टोकरी समेत कुछ लेकर न आए। इसके बजाय जूट और लकड़ी की बनी टोकरी का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। मंदिर परिसर में भक्त प्लास्टिक की बोतल में जल लेकर पहुंच जाते हैं और पॉलीथिन में प्रसाद, फूल लेकर पहुंचते हैं। ये सब कुछ अब परिसर में ही छोड़ आते हैं, जिससे सफाई में दिक्कत पैदा होती है। प्लास्टिक अंडरग्राउंड नाली में चली जाती है, जिससे पानी आगे नहीं जा पाता और इसकी वजह से जल प्रदूषण हो सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से मंदिर प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।